अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मैं हूं इब्रार वली और आप रीजन पॉइंट देख रहे हैं। नाजरीन, गुज़श्ता रोज़ भारत के दारुल हुकूमत दिल्ली में एक कार में धमाका हुआ है और इसके नतीजे में 8 शहरी जाँ बाग हुए हैं। इस हादसे के बाद भारत ने हमेशा की तरह और भारतीय गोदी मीडिया ने हमेशा की तरह पाकिस्तान के ऊपर इल्ज़ाम लगाया है और अपने सिक्योरिटी फेलियर को छुपाने के लिए भारत हमेशा पाकिस्तान के ऊपर इल्ज़ाम लगाता है। इस सारे सिनारियों में रावलपिंडी की आवाम क्या राय रखती है कि हमेशा क्यों भारत पाकिस्तान के ऊपर इल्ज़ाम लगाता है? रावलपिंडी के शहरियों के पास जाएंगे, उनसे उनकी राय लेंगे। हमारे साथ रहिएगा। भारत का शुरू से काम है कि पाकिस्तान पर उन्होंने इल्ज़ामात लगाने हैं। उनको एक मिला हुआ पाकिस्तान उनका शुरू से मिशन है, क्योंकि इसराइल उनके साथ मिला हुआ है। इसराइल और भारत दोनों का एजेंडा है पाकिस्तान को ख़त्म करना और मुस्लिम ममालिक को ख़त्म करना। लेकिन पाकिस्तान इस टाइम दफाई लिहाज से मुकम्मल तौर पर रेडी है। कोई वहाँ से पेशरफ्त होती है, कोई वहाँ से पहल होती है, तो इंशाल्लाह पाकिस्तान भरपूर जवाब देगा और पाकिस्तान ने पहले भी भरपूर जवाब दिया। ये है कि पाकिस्तान और इंडिया का पता हमेशा से दुश्मन है, तो अवाम को इस झूठी खबर नहीं, पहली बात नहीं करनी चाहिए, यकीन नहीं रखना चाहिए, अपने काम में मसरूफ रहना चाहिए। क्योंकि पाकिस्तान की फ़ौज अल्हम्दुलिल्लाह तो आपको पता है कि दुनिया की टॉप 10 में से टॉप 5 में आती है। और इसी तरह के पाकिस्तान के फ़ौज ही जो है ना इनफ है इंडिया के लिए। और जैसे आपने पिछले दिनों देखा है, जिस तरह पहले इन्होंने माशाल्लाह जवाब दिया है, तो इसी तरह अवाम को अपना काम करना चाहिए और हमारे फ़ौज के साथ खड़ी होकर फ़ौज का भरोसा अफजाई करनी चाहिए। और ये है कि इंडिया जो भी साजिश करे, इंशाल्लाह पाकिस्तान ने हमेशा उनकी साजिश को नाकाम बनाया है और इंशाल्लाह आगे भी इस तरह करते रहेंगे। तो पाकिस्तान की आर्मी नंबर 1 है, ये आप भी जानते हैं, और इंशाल्लाह हमेशा से सरबुलंद और इंशाल्लाह रहेंगे। हम एक पाकिस्तानी हैं और हर हाल में हम अपनी फ़ौज के साथ खड़े हैं। किसी भी पहलू के लिए हम तैयार हैं, उनसे पहले तैयार हैं। हमारी फ़ौज अगर एक कदम उठाएगी तो हम 2 कदम उठाएंगे, उनसे आगे आगे हम चलने के लिए बिल्कुल रेडी हैं। भारत को भरपूर हम जवाब देंगे, हम पीछे हटने वालों में से नहीं हैं। एक बार पहले भी भारत ने बेवकूफ़ी की थी, वो त्यारे उनके गिराए थे। यही बेवकूफ़ी अगर दोबारा करता है तो क्या यही जब दोबारा करेंगे तो फिर हम उसको डबल भरपूर जवाब देंगे। इस दफ़ा हम खामोश नहीं बैठेंगे, हम अपनी फ़ौज के साथ खड़े हैं और भरपूर उनके तावन में हैं। जिस तरह किसी की माली मदद होगी वो करेंगे, माशी मदद होगी वो करेंगे, अगर हमारी जान की ज़रूरत होगी हम वो भी देने के लिए तैयार हैं। अपनी फ़ौज के साथ खड़े हुए हैं हम। देखिए, ये बड़ा ख़तरनाक और उनका पुराना वतीरा है, ख़ासकर मोदी का और मोदी मीडिया का, कि ये लोग बिला वजह खुद जो कोई भी ऑपरेशन होता है उसका इल्ज़ाम पाकिस्तान में देते हैं ताकि अपने इलेक्शन कैंपेन में उसको वो कैश करा सकें। हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं है। पाकिस्तान ने हमेशा दहशतगर्दी चाहे किसी भी मुल्क में हो उसको कंडम किया, उसकी मजम्मत की है। तो ये सरासर एक नाइंसाफ़ी है कि वो अपनी और भारतीय और पाकिस्तानी अवाम की जो राय अम्मा है उसमें बिला वजह वो प्रोपेगेंडा करता है। अपनी इलेक्शन कैंपेन के लिए, इलेक्शन जीतने के लिए मोदी ये सारे हरबे इस्तेमाल करता है। आई थिंक पाकिस्तान और इंडिया की अवाम अब काफ़ी बाशऊर हो गए हैं, वो मोदी की इन चालों को समझते हैं। तो पाकिस्तान हमेशा दहशतगर्दी की हर पॉइंट पे, हर जगह पे मजम्मत करता है, चाहे वो पाकिस्तान में हो, इंडिया में हो या किसी और दुनिया के मुल्क में हो। पाकिस्तान ने हमेशा इस चीज़ की मजम्मत की है कि जिसमें इंसानों की बिला वजह, मासूम इंसानों की जानों का ज़िया होता है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ये जस्ट उनको समझने की ज़रूरत है पाकिस्तान और इंडिया की आवाम को कि ये सब कुछ मोदी अपने इलेक्शन को जो कंपेन है उसको कैश करने के लिए सारे फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन को ना वो अप्लाई करता है। आई थिंक अभी लोग काफ़ी बाशऊर हो गए हैं, वो इन चीज़ों को ज़्यादा तवज्जो नहीं देते। उन्हें पता है कि असल में मोदी क्या चाहता है। तो इन चीज़ों से पाकिस्तान ने हमेशा इस चीज़ों की मजम्मत की है और आगे भी इंशाल्लाह मजम्मत करेगा। इंडिया वाले वैसे जब इलेक्शन आता है ना उधर, तो ये मोदी इस तरह करते हैं, ठीक है, उसका काम यही है, उसने इस तरीके से जीतने हैं। पाकिस्तान के ऊपर इल्ज़ाम लगाते हैं, ठीक है, और बोलते हैं कि ये पाकिस्तान ने किए, बाकी पाकिस्तान कुछ नहीं करते, ठीक है। ये सिर्फ जब पाकिस्तान तरक्की करते हैं ना, ये जलते हैं ये लोग। इसका ये जब पाकिस्तान जितना तरक्की पे जाते हैं ना, ठीक है, ये लोग जलते हैं कि ये पाकिस्तान ने किए, ये कि हमारे ऊपर वैसे इल्ज़ाम लगा लेते हैं। बाकी वो अपने इलेक्शन के लिए ये कर रहे हैं, ठीक है। इसका हमारे पास कोई मतलब प्रूफ वगैरह नहीं, ना उसके पास कोई प्रूफ है, ठीक है, कि ये हमने किए। अगर प्रूफ वगैरह है तो दिखा दें, लोगों को दिखा दें।
ना आपने वैसे इससे पहले जो आपने मतलब इंतजामात लगाए थे वो भी वैसे आपने 2 नंबर इंतजामात लगाए, कोई आपके पास प्रूफ वगैरह नहीं है, बस सिर्फ अपने अवाम उसको सिर्फ परेशान कर रहे हैं, ठीक है, उसमें वैसे जलालत में डाल देते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम पाकिस्तान के साथ खड़े हैं, हम पाकिस्तानी हैं, ठीक है, और जिस टाइम हमारा ज़रूरत पड़ेगा तो हम अपने वोट से आगे होंगे इंशाल्लाह। भारत को हमेशा वो पाकिस्तान पे इल्ज़ाम लगाते थे, जब भी उधर कुछ भी हो जाता है, अगर एक पटाखा भी पड़ते तो पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगाते, पाकिस्तान दुनिया के सामने बदनाम कर रहे हैं। ये वैसे बस झूठे बातें कर रहे हैं, बस वो हमारा बदनामी के लिए ये बातें करते। ये मोदी जो है ना, ये पाकिस्तान का बड़ा दुश्मन है। भारत में धमाके के बाद भारतीय इल्जामात और गोदी मीडिया के जो प्रोपेगेंडा उन्होंने किया पाकिस्तान के खिलाफ, इसके ऊपर रावलपिंडी की आवाम की राय आपने जानी। तमाम जो लोग हैं जिनसे हमारी बात हुई है वो इस बात पर मुत्तफिक है कि भारत हमेशा से अपने सिक्योरिटी फेलियर की वजह से पाकिस्तान को इल्जाम ठहराता है और पाकिस्तान को दुनिया भर में बदनाम करने की कोशिश करता है। जब शहरियों से हमने ये सवाल पूछा कि भारत एक बार फिर मंसूबा बना रहा है पाकिस्तान के ऊपर हमला करने के लिए, तो जिसपे शहरियों का ये कहना था कि अगर भारत एक बार फिर पाकिस्तान पर इस तरह की बेवकूफ़ी करने की कोशिश करेगा तो पहले से ज्यादा भरपूर और पहले से ज्यादा मजबूत जवाब दिया जाएगा। इस सारे कॉज में जो शहरी हैं उनका ये कहना है कि हम अपने मुल्क के पाकिस्तान और अपनी अफवाज पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। और सोशल मीडिया के हवाले से जिस तरीके से प्रोपेगेंडा हो रहा है और जिन्होंने हमसे गुफ्तगू की उनका यही कहना था कि कौम को हर खबर को हर पहलू से देखना चाहिए और उसकी तहकीक करनी चाहिए। तो सबकी मिलती जुलती राय थी और तमाम लोग जो है वो इस कॉज में अपने मुल्क पाकिस्तान और अपनी फौज के साथ खड़े हैं। तो ये था आज का प्रोग्राम। आज के लिए मुझे इजाजत दीजिए, दोबारा आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक आप जुड़े रहिए वीएन पॉइंट के साथ।